बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह फातिहा नूर है। सही मुस्लिम में बरिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक़ ताला ने फरमाया है कि नमाज यानी सूरह फातिहा मेरे और बंदे के दरमियान दो हिस्सों में तकसीम की गई है। निस्फ मेरे लिए है और निस्फ मेरे बंदे के लिए, और जो कुछ मेरा बंदा मांगता है वो उसको दिया जाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द की है, और जब वो कहता है अर्रहमानिर रहीम तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ और सना बयान की है, और जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है, और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये आयत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है, क्योंकि इसमें एक पहलू हक़ ताला की हम्द व सना का है और दूसरा पहलू बंदे की दुआ और दरख्वास्त का। इसके साथ ये भी इरशाद हुआ कि मेरे बंदे को वो चीज़ मिलेगी जो उसने मांगी। फिर जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम आखिर तक, तो हक़ ताला फरमाता है कि ये सब मेरे बंदे के लिए है और इसको वो चीज़ मिलेगी जो उसने मांगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है कि सूरह फातिहा की नज़ीर न तौरात में नाजिल हुई, न इंजील और ज़बूर में, और न खुद कुरान करीम में कोई दूसरी सूरत इसकी मिसल है। चुनाचे हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं, एक मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि उन्होंने ऊपर से एक दरवाज़ा खुलने की ज़ोरदार आवाज़ सुनी। सर उठाया और फरमाया कि ये आसमान का दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी नहीं खोला गया। इससे एक फरिश्ता ज़मीन पर नाजिल हुआ है जो आज से पहले कभी नहीं नाजिल हुआ। उसने हाजिर होकर सलाम अर्ज़ किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपको दो नूर मुबारक हों। आपसे पहले ये नूर किसी नबी को अता नहीं किए गए, एक सूरह फातिहा और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी दो आयत। जो भी ये दो आयत पढ़ेगा उसे उसकी मांगी हुई चीज़ ज़रूर अता की जाएगी। सूरह बकरा की तिलावत घर को जादू, आसेब और शैतान मरदूद के हमले से महफूज रखती है। चुनाचे फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है शैतान उस घर से भाग जाता है। एक दूसरी रिवायत में भी इस तरह की फजीलत बयान हुई है और मजीद इसमें इस सूरत के पढ़ने का हुक्म भी वारिद हुआ है, जैसा कि फरमान नबी है कि अपने घरों में सूरह बकरा की तिलावत किया करो। शैतान उस घर में दाखिल नहीं हो सकता जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। सूरह बकरा और सूरह आल इमरान रोज़े क़यामत अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेंगी। चुनाचे हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पढ़ो कि क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगा। दो नूरानी सूरतों बकरा और आल इमरान को पढ़ते रहा करो। ये दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जैसे दो साहिबान या दो बादल पर खोले हुए परिंदों की तरह होंगे। अपने पढ़ने वालों की क़यामत के दिन सिफारिश करेंगी। सूरह हूद आखिरत की याद दिलाने वाली सूरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे सूरह हूद और इस जैसी सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है। सूरह बनी इसराइल। हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात बनी इसराइल और जुमर की तिलावत फरमाया करते थे। सूरह काफ की इब्तदाई 10 आयत हिफ्ज़ करने वाला दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने सूरह काफ की इब्तदाई 10 आयत हिफ्ज़ कर ली उसे फितने दज्जाल से बचा लिया जाएगा। बरोज़ जुमा नमाज फजर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह सजदा की तिलावत फरमाया करते थे। चुनाचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु का बयान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन नमाज फजर में अलिफ लाम मीम तंजील यानी अस-सजदा और हल अता अलल इंसान यानी सूरतुद दहर की किरात फरमाया करते थे। सूरह फतह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात की हर चीज़ से अजीज थी। चुनाचे ज़ैद बिन असलम अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में जा रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु भी आपके साथ थे। रात का वक़्त था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सवाल किया लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब न दिया।
انہوں نے پھر سوال کیا لیکن اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے تیسری مرتبہ سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر کی ماں اسے روئے، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ سوال کیا لیکن آپ نے انہیں کسی مرتبہ بھی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے اونٹ کو حرکت دی اور لوگوں سے آگے بڑھ گیا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں میرے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی، میں نے پکارنے والے کی آواز سنی جو مجھے پکار رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے خوف تھا کہ میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ بہرحال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ آپ نے فرمایا مجھ پر آج رات ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہے، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ فتح کی تلاوت فرمائی۔ سورہ ملک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت ہمیشہ سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی روز قیامت سفارش کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والے کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ سورہ ملک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔